समय यात्रा एक अद्भुत कल्पना। इमेजिन आप एक मशीन में घुसते हो, समय में यात्रा करते हो और इतिहास के घटनाओं को खुद देखते हो। क्या हो अगर हम भविष्य में जाकर वो दुनिया देख सकें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। सदियों से समय यात्रा मानव की कल्पना को मोह रही है, साइंस फिक्शन कहानियों को प्रेरित करती रही है। लेकिन क्या समय यात्रा सिर्फ हमारी कल्पना है या एक दिन यह सच में संभव हो सकती है? सदियों से इंसान समय के रहस्यों के बारे में सोचता रहा है। हम इसके बीतने का हिसाब रखते हैं, इसके प्रमुख अवसरों का जश्न मनाते हैं और इसके निरंतर अग्रसर होने से डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम समय को खुद कंट्रोल कर सकें? क्या हो अगर हम भूतकाल को फिर से जी सकें या भविष्य में तेज गति से आगे बढ़ सकें? समय यात्रा का कॉन्सेप्ट, जो कभी फैंटेसी का हिस्सा था, अब थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या हम एक दिन समय के रहस्यों को खोलकर इस फोर्थ डिमेंशन में यात्रा कर पाएंगे? हालांकि समय यात्रा का विचार अभी भी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन यूनिवर्स से ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह बिल्कुल असंभव नहीं है। समय की गाटी, आइंस्टाइन का सिद्धांत। आइंस्टाइन के रेवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी यूनिवर्स के बारे में हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग का बेस है। यह थ्योरीज हालांकि कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन समय के नेचर के बारे में इंटरेस्टिंग क्लूज देते हैं। आइंस्टाइन के काम का एक सबसे इंट्रिगिंग इम्प्लीकेशन है टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट। टाइम डिलेशन से पता चलता है कि समय कांस्टेंट नहीं है, बल्कि अलग अलग गति से फ्लो होता है, जो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड और ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। इमेजिन कारो टू आइडेंटिकल क्लॉक्स, एक अर्थ पर स्थित है और दूसरा स्पेस में तेज गति से ट्रैवल कर रहा है। आइंस्टाइन के थ्योरीज के अनुसार जो क्लॉक गति में है उसके लिए समय थोड़ा स्लो चलेगा स्टेशनरी क्लॉक की तुलना में। यह फिनोमेनन हालांकि अनबिलीवेबल लगता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। एयरक्राफ्ट में तेज गति से फ्लोन किए गए एटॉमिक क्लॉक्स ने अर्थ पर स्थित क्लॉक्स की तुलना में समय में बहुत कम लेकिन मेजरेबल डिफरेंसेस दिखाए हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स कॉन्क्रीट एविडेंस देते हैं कि समय कोई रिजिड अनचेंजिंग एंटिटी नहीं है जैसा हम कभी सोचते थे। हालांकि इन एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किए गए टाइम डिफरेंसेस बहुत छोटे हैं, लेकिन यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग और समय यात्रा की संभावना के लिए इनके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। अगर हम किसी तरह से इन प्रिंसिपल्स को हार्नेस कर सकें और उनके प्रभावों को बढ़ा सकें, तो क्या हम बड़े स्केल पर समय में हेरफेर कर सकते हैं? क्या हम ऐसी टाइम मशीन्स बना सकते हैं जो हमें पास्ट या फ्यूचर में यात्रा करने की अनुमति दे? वर्म होल्स, समय यात्रा के द्वार। पोटेंशियल टाइम ट्रैवल के लिए ये एक और इंट्रिगिंग रास्ता वर्म होल्स के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से निकालता है। ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स जो आइंस्टाइन के इक्वेशंस में प्रेडिक्ट किए गए हैं, एसेंशियली टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। इमेजिन कारो एक पेपर को फोल्ड करके उसमें एक होल करना, वो होल वर्म होल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन रिप्रेजेंट करता है। थियोरेटिकली वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करने से हम स्पेस में बहुत दूर तक का डिस्टेंस कन्वेंशनल मीन्स से ट्रैवल करने की तुलना में बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कॉस्मिक शॉर्टकट समय में गेटवेज का काम भी कर सकते हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि वर्म होल्स न सिर्फ स्पेस में डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, बल्कि टाइम में भी डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। हाउएवर, वर्म होल्स के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और अननोन्स भी हैं। एक तो उनका एग्जिस्टेंस अभी तक डेफिनेटिवली प्रूव नहीं हो पाया है। इवन इफ हम एक वर्म होल को लोकेट या क्रिएट कर लेते हैं, तो इन्वॉल्व्ड इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसी भी चीज को क्रश कर सकती हैं जो उसमें से पास होने की कोशिश करेगी। इन चैलेंजेस के बावजूद वर्म होल्स की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हमारी कल्पना को बढ़ावा देती है और साइंटिफिक इंक्वायरी को प्रेरित करती है। अगर हम इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकें, तो वर्म होल्स पोटेंशियली समय यात्रा के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं और कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। टाइम डिलेशन, समय यात्रा का एक और रास्ता। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि मलेबल है, जो ग्रेविटी और मोशन से इन्फ्लुएंस होता है। टाइम डिलेशन वो फिनोमेनन जहां डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सपीरियंस करने वाले या अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम अलग अलग रेट से पास होता है, टाइम ट्रैवल के लिए एक और पोटेंशियल रास्ता प्रदान करता है। इमेजिन करो एक स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड की करीब स्पीड से ट्रैवल करने में इनकेपेबल है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट करता है, अर्थ पर रहने वालों की तुलना में उसमें बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अगर स्पेसक्राफ्ट इन इनक्रेडिबल स्पीड्स को एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मेंटेन कर सके,
तो अर्थ पर रहने वालों के लिए साल गुजर सकते हैं, जबकि स्पेसक्राफ्ट में बैठे ट्रैवलर्स के लिए सिर्फ दिन या हफ्ते ही गुजारेंगे। अर्थ पर लौटने पर स्पेसफेयरर्स इफेक्टिवली फ्यूचर में ट्रैवल कर चुके होंगे। हालांकि टाइम ट्रैवल का यह फॉर्म पास्ट की यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन ये टाइम की फ्लो को मैनिपुलेट करने की क्षमता की एक झलक देता है। हाउएवर, ऐसी इनक्रेडिबल स्पीड्स अचीव करने के लिए इमेंस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज से काफी आगे हैं। मोरोवर, ह्यूमन बॉडी पर ऐसे एक्सट्रीम एक्सेलरेशन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अभी तक अननोन हैं। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजी और समय यात्रा का या फ्यूचर में ये संभव है। करंटली टाइम ट्रैवल थियोरेटिकल फिजिक्स के रेल में ही है। बेड स्केल पर समय में हेरफेर करने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी करंट कैपेबिलिटीज से काफी आगे हैं। हाउएवर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तेज गति, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स में होप की एक किरण दिखाती है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर लेते हैं जो लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड इमेंस एनर्जी को हार्नेस करने में केपेबल हों, जिससे हम फ्यूचर में यात्रा करने के लिए टाइम डिलेशन का यूज कर सकें। या शायद हम स्पेस टाइम के फैब्रिक को खुद मैनिपुलेट करने का कोई तरीका खोज लेते हैं, जिसे स्टेबल वर्म होल्स क्रिएट होते हैं जो टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। हालांकि ये पॉसिबिलिटीज आज साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस अक्सर हमारी विल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन की इन्वेंशन को कभी इम्पॉसिबल ड्रीम माना जाता था, येट कुछ ही डिकेड्स में ह्यूमंस ने आसमान में उड़ान भरी और हमेशा के लिए ट्रैवल करने और अपनी दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश हालांकि करंटली थ्योरेटिकल है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का रास्ता दिखा सकती है, जिससे ह्यूमैनिटी को अनगिनत तरीकों से फायदा हो सकता है। सेक्शन 6, समय यात्रा के खतरे, पैराडॉक्स और अनिश्चितता। हालांकि टाइम ट्रैवल का प्रोस्पेक्ट एक्साइटिंग है, लेकिन यह एथिकल और फिलोसॉफिकल डिलेमास भी रेज करता है। एक सबसे परप्लेक्सिंग इश्यू है पैराडॉक्सेस की संभावना, ऐसे इवेंट्स जो कॉज एंड इफेक्ट की लॉजिकल फ्लो का कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो जहां कोई टाइम में पीछे जाता है और अननोइंगली अपने ही जन्म को रोक देता है। अगर उनका जन्म ही नहीं हुआ तो वो टाइम में पीछे कैसे जा सके? ऐसे पैराडॉक्सेस से उन पोटेंशियल डेंजर्स और इनकंसिस्टेंसीज का पता चलता है जो टाइम के डेलिकेट फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ करने से अरीज हो सकती हैं। टाइम में ट्रैवल करने का एक्ट ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अनफोर्सीन और पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। एक और सिग्निफिकेंट कंसर्न है टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी के मिसयूज की संभावना। इमेजिन करो वो चाओस और डिस्ट्रक्शन जो तब हो सकती है जब कोई टाइम ट्रैवल का यूज मलिशियस पर्पसेस के लिए करे, जैसे कि पर्सनल गेन के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स को बदलना या इवेंट्स की नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट करना। समय को मैनिपुलेट करने की पावर एक ऐसी पावर है जिसके लिए इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है। Before we even approach the possibility of time travel, humane ethical implications के साथ grapple करना होगा और मिसयूज को रोकने के लिए safeguards establish करने होंगे। सेक्शन 7, समय यात्रा की जिम्मेदारियां, एक नई दुनिया के निर्माता। टाइम ट्रैवल की संभावना ह्यूमन कॉस्मोस में अपनी जगह और स्टूवर्ड्स ऑफ टाइम के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस के साथ कन्फ्रंट करने पर मजबूर करती है। अगर हम टाइम में ट्रैवल करने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं तो हमें ये अटमोस्ट कॉशन और फोरसाइट के साथ करना होगा। टाइम ट्रैवलर्स के रूप में हम जो डिसीजंस लेंगे वो टाइम के टैपेस्ट्री में रिपल कर सकते हैं, काउंटलेस लाइव्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं। इमेजिन करो पास्ट सिविलाइजेशन से एनकाउंटर करने या पिवटल हिस्टोरिकल इवेंट्स को फर्स्ट हैंड विटनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Our actions, however well intentioned, unintended और potentially disastrous consequences ला सकते हैं। इंटरफीयर करने का, हिस्ट्री के कोर्स को बदलने का या ट्रेजेडीज को रोकने का टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होगा। Yet ह्यूमन याद रखना होगा कि पास्ट अपनी सारी इम्परफेक्शंस के साथ ह्यूमन प्रेजेंट तक लेकर आया है। पास्ट को बदलना, even with the noblest of intentions, कॉज़ैलिटी की डेलिकेट वेब को अनरावल कर सकता है और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है जो हम जानते हैं उससे काफी अलग हो। टाइम ट्रैवल की एथिक्स हार्म को रोकने से आगे बढ़कर इवेंट्स की नेचुरल ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट और पास्ट, प्रेजेंट
और फ्यूचर की इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करने तक फैली हुई है। सेक्शन 8 समय यात्रा एक अनंत संभावना। टाइम ट्रैवल, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा था, अब हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज पर एक टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी बनकर खड़ा है। हालांकि सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल और थ्योरेटिकल हर्डल्स अभी भी हैं, लेकिन टाइम के रहस्यों को समझने की कोशिश हमारी कल्पना को मोह रही है और साइंटिफिक इंक्वायरी को आगे बढ़ा रही है। चाहे हम अपनी लाइफ टाइम में टाइम ट्रैवल अचीव कर लेते हैं या ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम बना रहता है, यह कॉन्सेप्ट ह्यूमन रियलिटी के परसेप्शन को एक्सपैंड करने और कॉस्मोस के ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपनी जगह कॉन्टेम्पलेट करने की चैलेंज करता है। नॉलेज की परस्यूट, स्पेशली यूनिवर्स के हिसाब से प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने में एक ऐसा इंडेवर है जो हमारी कंटिन्यूड फैसिनेशन और एक्सप्लोरेशन के लायक है। As we delve deeper into the enigmatic nature of time, हम न सिर्फ टाइम ट्रैवल की सीक्रेट्स को उनकवर कर सकते हैं, बल्कि खुद को और यूनिवर्स में अपनी जगह की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर सकते हैं।